अब आपका परिवार यानी कि एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हो गया है 1 लाख सदस्यों का परिवार। जी हां, 100 के सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है एमपीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट। और याद रखिएगा, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कूपन कोड UCMP1L। और याद रखें कि ये सब कुछ कैपिटल में आप टाइप करें ताकि ऑफर का आपको लाभ मिल सके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑफर की सीमा है केवल और केवल 21 अप्रैल तक, तो देरी ना करें, ऑफर का लाभ उठाएं। में बसती है कहानियां, जहां हर मोड़ में मिलती है नई रवानियां। भंवर कुआं डायरीज है यादों का चौराहा, जहां हर मोड़ में बसती एक नई कहानी। कभी किताबों का बोझ, कभी चाय की प्याली, यहीं बसते थे, यहीं बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं बनते रहेंगे अधिकारी। और इसी कारवां में आज हमारे साथ उपस्थित हैं पलक गौतम जी, जो सिवनी से आती हैं। पलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक छोटा सा एक परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम पलक गौतम है। मेरी माता जी का नाम संगीता गौतम है और मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश गौतम है। मैं सिवनी जिला के तहसील छपारा की निवासी हूँ। वर्तमान में अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भंवर कुआं इंदौर में निवासरत हूँ। जब आप सिवनी को छोड़कर इंदौर आई, तो ऐसा क्या कारण था कि सिवनी जैसे जिले को छोड़कर आप इंदौर एजुकेशन के लिए आ गए? सर, चूँकि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो स्टडी हब है वो इंदौर को माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग है जिसके माध्यम से मैंने डेमो क्लासेस लिया और कोचिंगों का निरीक्षण किया, जिससे मुझे अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त का चयन करने में सहायता मिली। बिल्कुल सही है। अब जब आप इंदौर आई, भंवर कुआं आई, तो एमपीपीएससी को क्यों चुना? आप बैंकिंग को चुन सकती थी, आप यूपीएससी को चुन सकती थी, आप एसएससी को चुन सकती थी, आप वनडे एग्जाम को चुन सकती थी, पर एमपीपीएससी क्यों चुना? सर, मेरी 12वीं की कक्षा जो है मैंने मैथ्स बैकग्राउंड से पूरी की है और मेरे लिए एक इंजीनियरिंग भी एक बेस्ट ऑप्शन था। मुझे बिट्स पिलानी संस्थान से मैं पढ़ने का मौका भी मिल रहा था, किंतु आर्थिक आवश्यकता को मैंने वरीयता ना देते हुए मनोसामाजिक आवश्यकता को वरीयता क्रम में प्रथम स्थान प्राथमिकता दी और एमपीपीएससी को चुना। बिल्कुल सही है। इंदौर से एक छोटी सी बच्ची 12th के बाद भंवर कुआं आई सिवनी से, तो यहाँ आने के बाद लाइफ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या लगता है? सर, आत्मनिर्भर बनना ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं हमें सारी जो सुविधाएं हैं वो हाथ पर मिलती हैं। अपने माता पिता के द्वारा सारी कुछ जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाती हैं। पर जब हम यहाँ अकेले रहते हैं तो हम अपना जो कार्य होता है वो खुद करते हैं। मैंने सोचा नहीं था, मैंने ऐसे कार्य भी खुद ही किए हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो खुद हॉस्पिटल जाना, संडे को जब खाना रात में नहीं मिल रहा है तो खुद से खाना बनाकर खाना, जैसी बहुत सारी जो काम है वो खुद। अच्छा, यदि आप अभी घर में होती तो ये काम कर पाती खुद से? जी नहीं सर। इंदौर में कई लोगों को मिथ है, मैं इसलिए आपसे पूछूंगा, आप एक गर्ल हैं, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए नकारात्मक है? सर, ऐसा नहीं है। वो तो अपनी अपनी एक धारणाएं होती हैं। अगर कोई विद्यार्थी सही में अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर गतिशील है, तो वो ये सारी बाधाएं उसके लिए बहुत छोटी हैं। वो इन सब चीज़ों। ठीक है, बिल्कुल सही कहा है कि यदि आप सही हैं तो सब सही हैं, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट के तौर पर जब आप एक लड़की हैं, जब आप पहली बार इंदौर आई, भंवर कुआं से आप अध्ययन करना शुरू किए, तो पहली चुनौती क्या लगी आपको? सर, अक्सर ऐसा होता है कि शाम 6 से 7 बजे तक तुम घर आ जाओ, पर मेरी कोचिंग जो होती थी वो 8 बजे तक होती थी। पहले दिन तो मेरे लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहा कि मुझे 8 बजे कोचिंग पूरी करके अपने हॉस्टल तक अकेले जाना था। पर फिर रहते समय के साथ यहाँ मेरे कुछ दोस्त बन गए जिससे मैं उनके साथ चली जाती हूँ और फिर ऐसे में फिर ज़्यादा। अच्छा, पहले दिन भी कोई चुनौती आई क्या? सर, इतनी सारी गलियों में पहले दिन तो रास्ता भूल जाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल सही कहा, पर समय के साथ सभी चीजें सेटल हो गई। यस सर। क्या आपको लगता है कि अधिकांश चूंकि भारतीय जो समाज है इसमें घर में लड़का और लड़की हो तो लड़के को ज्यादा अहमियत देते हैं? आप एक लड़की हैं, आपके परिवार ने आपको अहमियत दी, ऐसा क्या कारण था कि आपको अहमियत मिल गई?
सर कक्षा 6वीं में मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हो गया था और ऐसा अक्सर पितृसत्तात्मक समाज में ये देखा जाता है कि लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु चूंकि बचपन से ही मेरी शिक्षा अच्छी रही है तो फिर मेरे माता पिता का विश्वास मुझ पर बना रहा और उन्होंने मुझे इंदौर भेजा। क्या वास्तविकता में इंदौर में पढ़ाई होती है? जी सर चूंकि बहुत सारी कोचिंग है, शिक्षक हैं, सभी का मार्गदर्शन मिलता है। एक अच्छे शहर के रूप में हम जान सकते हैं कि इंदौर में अच्छी शिक्षा मिलती है। माने यदि विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो शिक्षा है, यस। और यदि नहीं पढ़ना चाहे तो सर ये फिर उसी के भविष्य के लिए ही खतरा भी बन सकता है। तो इंदौर में किस तरह के विद्यार्थी ज्यादा हो रहे हैं इस समय? सर देखा जाए तो अगर यहाँ पर 1 लाख स्टूडेंट भी अगर तैयारी कर रहा है तो उसमें से 10% ही है जो अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी नहीं है और ऐसा कि जो जिसने सिलेक्शन ले लिया है वो भी आगे अपनी पोस्ट को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इससे कह सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी है। तो हमें अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते रहना। आपको इंदौर आए कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? 2 साल हो गए। इन 2 सालों के दौरान जब आप घर जाती थी तो क्या आसपास, परिवार, समाज में कभी ऐसा कुछ लगा कि आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? जी सर, परिवार से तो कभी मुझे मुझ पर दबाव नहीं बनाया गया, पर समाज से अक्सर ऐसी पीठ पीछे ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि वो तो उसकी लड़की तो कब से पढ़ रही है, या फिर कि जाती है तो त्योहारों में भी वापस नहीं आ रही है। ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, पर मुझे ये विश्वास है कि मैं अपने रिजल्ट से उन सब का मुंह चुप करा दूं। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल आपका रिजल्ट बहुत जल्दी सकारात्मक आए और आप अपने परिवार, माता पिता, संस्था सबका नाम रोशन करें। भंवर की जब आप पढ़ाई करते हैं भंवर में आके, तो बुक से भी तो पढ़ सकते हैं आप घर से बुक में पढ़ सकते थे, आप यहाँ की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते और बुक से पढ़ लेते, पर उत्कर्ष में आकर या किसी कोचिंग को ज्वाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सर एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक कोचिंग को माध्यम बनाना एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किताबों के माध्यम से सारी चीज़ें खुद सेल्फ स्टडी करने से भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है, किंतु अगर हम एक माध्यम बना लें अपना मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तो वो ज़्यादा हमारी पढ़ाई में इफ़ेक्टिव रहता है। बिल्कुल सही है। आप उच्च वर्ग से आते हैं या आपकी फैमिली मीडियम बैकग्राउंड की है, मध्यम क्लास की है, या आप निम्न बैकग्राउंड से आते हैं? सर मैं मध्यम वर्ग की परिवार से। तो एक मिडिल क्लास का जो बच्चा है, ये मिडिल क्लास के बच्चे को भंवर आने पर क्या वो सस्ता लगता है, महंगा लगता है, और जो भी लगता है उसे आप कैसे देखती हैं? सर मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण तो ये मुझे महंगा लगता है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए हर एक कदम में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये महंगा है, पर अगर हम रूम एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, अपने फ्रेंड्स बना लें और खाना खुद से बनाएं, तो हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इतने लंबे समय से चूंकि आप भंवर में रह रहे हैं, तो क्या कोई एक ऐसी सुविधा है जो आप चाहते हो कि होनी चाहिए और बेसिकली भंवर में विद्यार्थियों के लिए और गर्ल्स में के लिए होनी चाहिए? जी सर पहली समस्या तो इंदौर की बहुत सफाई के मामले में इंदौर बहुत आगे है, पर जो भंवर की जो गलियां हैं वहाँ अक्सर बारिशों में पानी भर जाता है, जिससे आने जाने में समस्या होती है और विद्यार्थी नियमित रूप से अपनी कोचिंगों में आना जाना करते हैं। तो यहाँ की गलियों का जो पानी वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे ठीक किया जाए। और दूसरी तो सर जब हमारे पेरेंट्स मिलने आते हैं तो उनको रुकने की समस्या होती है, या एक तो वो इतने दूर से आते हैं और फिर आके या तो शाम को चले जा रहे हैं या तो उन्हें बाहर होटल में रहना पड़ रहा है। तो सर मेरा ये कहना है कि हर एक हॉस्टल में एक रूम रिजर्व कर दिया जाए कि उसमें अगर हमारे पेरेंट्स मिलने आते हैं तो उन्हें वहाँ रुकने की सुविधा दी जाए। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और हम चाहेंगे कि इंदौर और भंवर के आसपास जितने भी हॉस्टल्स हैं जहाँ भी गर्ल्स और बॉयज रहते हैं, आप पे भरोसा करके आते हैं, आपके साथ सानिध्य में रहते हैं, तो उनके लिए कम से कम एक प्रयास तो ये किया जा सकता है। 2 साल हो गए आपको तैयारी करते करते,
एमपीपीएससी में प्री और मेंस के बीच सामंजस्य कोऑर्डिनेशन कैसे बनाते हैं? सर जब हम अपनी डे 1 से पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। जब दोनों का पहले तो सिलेबस याद कर लेना चाहिए, और जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स प्री और मेंस दोनों में बराबर मतलब दोनों में शामिल किए गए हैं, उनके लिए हमें दोनों को प्री और मेंस दोनों के लेवल में पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्री का एग्ज़ाम आ गया तब हम 2 महीने पहले प्री की तैयारी कर रहे हैं, या मेंस की एग्ज़ाम के पहले हम लिखना शुरू कर रहे हैं। तो सर डे 1 से ये हमारा जो भी आपकी प्लानिंग्स रही है। यस सर, हमारा ये कर्तव्य है कि हमें लिखना और साथ में उसी दिन उस काम को पूर्ण करना। आप उत्कर्ष में किस प्रकार से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं? 3 ईयर के हैं, 2 ईयर के हैं या 1 ईयर के स्टूडेंट हैं? सर मैं 3 ईयर की स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। ओके, तो जो आप 3 ईयर की प्लानिंग है, आपके साथ उत्कर्ष ने 3 ईयर की प्लानिंग किस प्रकार से की है? सर 3 ईयर में जब हम लोगों ने मतलब फर्स्ट ईयर था मेरा, तो उसमें मुझे एनसीईआरटी का बेस जो है वो क्लियर किया गया, एनसीईआरटी को पढ़ाया गया। उसमें मुझे टीचर से बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसमें मुझे बोलना सिखाया गया। हमारी मैप रीडिंग की क्लासेस हुआ करती थी, जिससे मैप के बारे में पूरी जानकारी दी गई, और हम लोग पे छोटे छोटे इंटरव्यू सेशंस होते थे। कुछ एक्टिविटीज उसमें? यस सर, एक्टिविटीज़ भी होती थी बहुत सारे, कि अगर हम क्रिएटिव हैं, कुछ हम करना चाहते हैं, तो हम जाके अपना मतलब परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसमें हमें गिफ्ट्स भी मिलते थे। मतलब बहुत सारी नवाचार जो हैं वो उत्कर्ष ने दिखाए और हमें आत्मविश्वासी बनाया। अच्छा, जैसे कोई विद्यार्थी अच्छा काम कर रहा है, टॉप कर रहा है, तो उत्कर्ष में उन विद्यार्थियों के लिए क्या किया जाता है? सर एक तो यहाँ नियमित रूप से टेस्ट होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नियमित रूप से टेस्ट होने के साथ साथ यहाँ जिन 3 विद्यार्थियों का मतलब सबसे ऊपर नाम रहता है, उनको टॉपर स्ट्रीट में भी बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें मतलब ऐसा कि निर्मल सर से बात करने का भी मौका मिलता है और अपनी समस्याओं को रखने का मौका मिलता है, और साथ ही उन्हें गिफ्ट के माध्यम से प्रोत्साहित भी किया जाता है। माने जो भी आपने मान लेते हैं, आपने किसी एक विषय में कोई एक विषय पे कोई एक टिप्पणी की कि ये और होना चाहिए, तो क्या उन बातों को भी सीरियसली लिया जाता है? जी सर, बिल्कुल सर, लिया जाता है। एनसीईआरटी आपके सिलेबस में आपकी तैयारी में कैसे इंपॉर्टेंट है? सर सरकार द्वारा बहुत अच्छे विषयों को शामिल किया गया है। बहुत आसान भाषा में विषयों को समझाने की कोशिश की गई है। तो एनसीईआरटी जो है वो हमारा बेस क्लियर करता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम एमपीपीएससी, यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा की तैयारी में आते हैं तो एनसीईआरटी का बेस हमें मजबूत रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। भंवरकुंआ की सबसे बेहतरीन चीज कौन सी है? सर यहाँ का पार्क कल्चर, हर एक कॉलोनी में बीच में एक पार्क बनाया गया है, जो कि यहाँ सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है, जहाँ हम सुबह योग कर सकते हैं, शाम को बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ की सबसे बेस्ट खाने पीने की चीजें बात करते हैं, यहाँ की सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल खाने की चीज कौन सी है जो विद्यार्थियों को संडे के दिन शाम को जरूर याद आती है? सर भंवरकुंआ में रह रहे विद्यार्थियों के लिए खाना एक ज़रूरत ही नहीं, एक्सपीरियंस है उनका। उन्हें गुणवत्ता युक्त खाने के साथ साथ अफोर्डेबल खाने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती। तो इसके लिए सर गुरु कृपा, कर्णावत ऐसी कुछ होटलें हैं जहाँ पर अफोर्डेबल के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है। अच्छा, जब आप सिवनी से निकल रही थी तो रिसर्च तो की होगी कि भंवरकुंआ कैसा है। क्या वो भंवरकुंआ वैसा ही है जैसा आपने सोचा था या कुछ चेंजेस नजर आते हैं? सर जब मतलब किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं पहली बार, तो ये एक्साइटमेंट तो होती है, ये जिज्ञासाएं होती हैं कि क्या होगा उस शहर में, कैसा होगा, हम कैसे रह पाएंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं। पर सर एक विद्यार्थी के लिए कुछ भी अलग नहीं है। अगर वो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है तो वो उसके लिए कोचिंग, लाइब्रेरी, पढ़ाई, पुस्तक, रूम, बस यही चीज़ों में वो सिमट कर रह जाता है। परंतु ये जो उसका संघर्ष है वो सफलता की ओर उसे निरंतर प्रेरित करता है। हम तो चाहते हैं बहुत जल्दी आप ऑफिसर बनकर मध्य प्रदेश शासन में सुशोभित हों, पर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगी
तो अभी तक के जो भी आपने देखा, मैं उसी से पूछता हूँ कि भंवरकुआं की ऐसी कौन सी चीज है जो आपके सिलेक्शन के बाद, ऑफिसर बनने के बाद आपको याद बहुत आएगी? सर यहाँ दोस्तों के साथ चाय में बैठना, और फिर यहाँ विभिन्न अंचलों के जो लोग होते हैं उनकी भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ याद आएगी। अच्छा, ऐसा जैसे आप जब घर से आते हैं तब तो माता पिता आपको छोड़ देते हैं और आप बस में, ट्रेन में बैठकर आ जाते हैं, यहाँ से जब जाते हैं तब कैसा अनुभव होता है? सर एक खुशी रहती है कि घर जाना है, पर घर में भी 2-4 दिन रहने के बाद ये दोस्तों की याद तो आती है कि, और फिर ऐसा कि घर में वो माहौल नहीं मिल पाता, नहीं या मिल पाता। और क्या वापस इंदौर की याद आती है कि जाकर पढ़ना है? जी सर, आती है। चलिए, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ देखा आपने भंवरकुआं की गलियों में जो बसती हैं कहानियां, हर मोड़ में नई बैठी हैं रवानियां। भंवरकुआं जो ये डायरीज हैं, ये हैं यादों का चौराहा। यहाँ हर मोड़ में बसती है एक नई कहानी। कभी किताबों का बोझ, कभी चाय की प्याली, यहीं बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं बनते रहेंगे अधिकारी। नमस्कार। अब आपका परिवार यानी कि एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हो गया है 1 लाख सदस्यों का परिवार। जी हाँ, 100 के सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है एमपीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट। और याद रखिएगा, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कूपन कोड UCMP1L। और याद रखें कि ये सब कुछ कैपिटल में आप टाइप करें ताकि ऑफर का आपको लाभ मिल सके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑफर की सीमा है केवल और केवल 21 अप्रैल तक, तो देरी ना करें, ऑफर का लाभ उठाएं।